वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमाळन्दिवल्लभं माधुर्यसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कैवल्य प्राप्ति यह योग का लक्ष्य है। उस मार्ग पर चलते हुए योग के अंगों का अनुष्ठान करते हुए पहले असंप्रज्ञात समाधि, पहले संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि, विवेक ख्याति, धर्ममेघ समाधि आदि पार करते करते कैवल्य तक पहुंचना है। और इस यात्रा में ईश्वर की सहायता, ईश्वर की कृपा अत्यंत उपयोगी हो सकती है। यह भगवान पतंजलि हम लोगों को सिखाते हैं। उन्होंने कहा, यदि हम ओंकार का आश्रय लेकर के, आलम्बन लेकर के ईश्वर का प्रणिधान, उसकी भक्ति करते हैं तो तत प्रत्यक्ष चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह तो एक मुख्य फल कहा, उसके साथ साथ वे एक गौण फल भी बतलाते हैं। वो वैसे उनकी दृष्टि से गौण होने पर भी अपनी दृष्टि से तो बड़ा उपयोगी ही है, और वह है अंतराया भाव। अंतरा मध्यम आगच्छन्ति, जो बीच में आ जाते हैं व्यवधान, उनको अंतराय कहते हैं। साधक की इस यात्रा में यदि ईश्वर की सहायता न हो तो हो सकता है आगे जो कहे हैं वे सारे अंतराय न भी आवे, उनमें से कुछ अंतराय आकर के भी उसके मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। कम से कम वो पूरा हतोत्साहित न भी हुआ तो भी उसका वेग कम हो जाता है। आने वाले इन विघ्नों में वे विघ्न गिनाते हैं: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। पहले सूत्र में उन्होंने 9 विघ्न गिनाए हैं, जिनमें पहला है व्याधि। हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और एक बात तो स्पष्ट है, शरीर अस्वस्थ हो गया कि ठीक से योगाभ्यास हो नहीं सकता। और इसीलिए नाथ पंथ में सबसे पहले शरीर को साधा जाता है। हमारा पूरा हठ योग उसी के लिए है। यह सब करने पर भी व्याधि आ ही जाती है। इस व्याधि के कारण जो कफ, वात, पित्त इनके असंतुलन से आती है, यह न आवे इसके लिए वस्तुतः युक्ताहार विहार की आवश्यकता है, आसन प्राणायाम आदिकों की आवश्यकता है। षटक्रियाएं करते हैं हठयोगी, वे भी उपयोगी हैं। लेकिन इतना सब करने पर भी जब व्याधि आ ही जाती है
तो यदि साधक भगवान की भक्ति करने वाला हो तो भगवान स्वयं उस व्याधि को दूर करने में सहायक हो जाते हैं। व्याधि बड़ा रूप धारण कर सकती थी, छोटे से रूप में ही आकर के चली गई, ऐसा भी हो जाता है। व्याधि यह पहला विघ्न है। अधिक तो क्या बताऊं, मैंने स्वयं ऐसे अत्यंत अच्छे उपासकों को देखा है, सिद्धों को देखा है, जो व्याधि तो क्या किसी की आयु बढ़ा देते हैं, अपनी आयु किसी को दे देते हैं। गुरु कृपा, संत कृपा, ईश्वर कृपा, यह सारी कृपा एक रूप लेती है, ध्यान रखना। और इसलिए व्याधि को दूर करने में भी ईश्वर का आलम्बन सहयोगी हो सकता है। हमारे मन में स्त्यान जम बैठ जाता है, यह दूसरा विघ्न है, व्याधि स्त्यान। स्त्यान का अर्थ है अकर्मण्यता, जाड्य आ गया, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है और मन बिल्कुल उचट गया है, क्रियाशीलता उसमें रही नहीं। हमारे स्तर पर इस समय हम लोगों को केवल ध्यान के स्थान पर न रुकते हुए यदि हम संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, उत्सवादिकों में सहभागी हो जाते हैं, तो अपने आप पुनः सात्विकता में स्थित रह करके यह मन अपनी अकर्मण्यता को, अपने जाड्य को त्याग देता है। ईश्वर की कृपा भी इसमें सहायक हो सकती है। फिर तीसरी बाधा आती है, आ सकती है संशय की। अनेक बार हमें अपने ही साधन के बारे में संशय जागृत हो जाते हैं और आजकल तो इसका यह भी कारण है कि हम इतने अलग अलग ढंग के लोगों का श्रवण करते हैं। वो श्रवण करते हुए हम लोगों को अपने साधन से मन हट करके दूसरे साधन में हम जाएंगे तो अच्छा तो नहीं रहेगा, ऐसा सोच करके ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, इस प्रकार का डावाडोल हमारा मन होते रहता है। साधन के बारे में इस प्रकार का संशय निर्माण होना, यह एक बहुत बड़ी बाधा है। इसका परिणाम तो मैंने ये देखा, मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा है कि किस देवता की भक्ति करूं, इसका निर्णय करते करते ही उनके बरसों बरस बीत जाते हैं। कहीं पर भी लग जाता तब भी कल्याण हो जाता, लेकिन संशयात्मा विनश्यति। यदि वास्तव में ईश्वर का अनुग्रह हो गया तो हमारे मन के इस संशय को उच्छिन्न करने में सरलता हो जाती है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद, प्रमादो अनवधानता, सावधान न रहना। हम कितने दक्ष हैं, देखो भगवत गीता में भी भोले भाले भाविकों के द्वारा भक्ति की जाती है और उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है। भगवान ये मान्य नहीं करते, अनपेक्ष शुचिर दक्षा, यह दक्षता है, सावधानता। मैं अपने नियम बनाता हूं, उन नियमों के अनुसार मुझे चलना है, लेकिन मैं उसमें लापरवाह हो जाता हूं। ऐसा लगता है कि आज जप या ध्यान नहीं किया, कल दुगना कर लेंगे।
नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने की जो वृत्ति है, सावधान रह करके, बस साधन में अत्यंत उपयोगी होती है। लेकिन मन का स्वभाव है प्रमादी बन जाना। इस प्रकार का प्रमाद साधक को आगे नहीं बढ़ने देता। भगवत कृपा से यह प्रमाद निकल जाए तो साधक की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है। कितना सावधान रहना चाहिए। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, उनका नियम था कि इतने बजे तक पत्रों के उत्तर देना है। उस मिनट तक यदि उस पत्र का उन्होंने आधा वाक्य लिखा है तो भी अपना पेन रख देते, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। दक्षता से नियम का पालन, यह जिसके द्वारा होता है भगवान की उस पर कृपा समझना चाहिए। और इसके बाद की जो बाधा है वो तो हम सब के लिए बड़ी मित्र रूप लगने वाली बाधा है, आलस्य। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य। योग वासिष्ठकार कहते हैं इस एक आलस्य ने सारे संसार का नाश किया। करना चाहिए ये जानता भी हूं, मैं कर सकता हूं ये मुझे पता भी है, फिर भी मुझसे होता नहीं है, मैं पड़े रहता हूं। इस आलस्य को महात्मा विदुर जी ने भी सबसे बड़ा शत्रु माना है, योग वासिष्ठकार ने भी सबसे बड़ा शत्रु माना है। जाता नहीं है। इस आलस्य को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई। यह आलस्य का जो जाड्य आता है ना तमोगुण के कारण, निद्राम सत्व निषेवया, व्यक्ति को अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहिए। अपना आहार विहार यदि वह संतुलित रखेगा, मात्रा में रखेगा, तो आलस्य उसको छुएगा नहीं। जहां तहां उसे उबासी अथवा नींद नहीं आएगी, पड़े रहने को मन नहीं करेगा, उसका व्यक्तित्व स्फूर्तिमय होगा। हनुमान जी का व्यक्तित्व स्फूर्तिमय था। अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणाद अजाड्यम। यह चपलता साधक में होनी चाहिए। आलस्य उसका शत्रु है। ईश्वर के अनुग्रह से उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करने में सहयोग मिल सकता है। एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं करूंगा और भगवान को ही यह सब करना चाहिए मेरे लिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मुख्य प्रयास तो मुझे ही अपना करना है। अभ्यास वैराग्य यही मुख्य प्रयास है। और अभ्यास वैराग्य के करने पर भी जो प्रतिबंध खड़ा होता है, ईश्वर की कृपा से वह निश्चित रूप से दूर हो भी जाता है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति। विरति कहते वैराग्य को, अविरति कहते अवैराग्य को। साधन के मार्ग पर चला है, लेकिन अभी उसे बहुत सारी बातों में कभी कभी रस जागृत हो जाता है। भगवत साक्षात्कार के मार्ग पर चला है, अब उसको काहे को नाच गाना देखना चाहिए। अब ऐसे लोगों को काहे को विवाहादिक समारोह में सहभागी होने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मन में अभी अविरति है। साधन करना चाहता तो है, लेकिन सैर सपाटे को भी बहुत मन करता है। देखो, साधन उससे होता है जिसका सारे संसार से मन हट करके अंतर्मुख हो गया। गोस्वामी जी की वे दो पंक्तियां मुझे सदैव आदरणीय लगती है। जानिय तब ही जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विरागा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदिकों का जहां पर प्रदर्शन है, ऐसे बाहर के विश्व में यदि अभी भी मुझे कभी कभी क्यों न हो रस आता है और जाने को मन करता है और मैं चला ही जाता हूं, तो यह हमारे साधन के लिए बहुत बड़ी बाधा है। और इस प्रकार का एक प्रसंग हमारे महीनों के साधन का नाश कर देता है, इसका पता लोगों को नहीं लगता है। अत्यंत स्थिर होने को आया हुआ मन पुनः स्खलित हो जाता है, गिर जाता है। ईश्वर संभाले तो संभल भी जाए। इसलिए ईश्वर की कृपा यहां पर भी सहायक हो सकती है। फिर कहते हैं भ्रांति दर्शन। हमारा चिंतन बहुत सारी बातों का श्रवण करने के कारण अथवा पठन करने के कारण हमें भ्रम में डाल देता है। मैं सगुण की आराधना करूं कि मैं एक निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करना चाहूं, इसका ही निर्णय न कर पाने वाले लोगों को मैंने देखा। समर्थ रामदास स्वामी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, सगुण गेले ब्रह्मज्ञाने निर्गुण गेले संदेहाने। वेदांत का श्रवण किया, ब्रह्मज्ञान का श्रवण किया, अरे सगुण साकार भगवान श्री राम की रोज पूजा उपासना करता था, छोड़ दिया क्योंकि उसने सुना यह चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। अब इस न पचे हुए ब्रह्म ज्ञान के कारण उसको सगुण साकार में जो श्रद्धा थी वो भंग हो गई। अच्छा, निर्गुण की बात, संदेहा ने पता नहीं ये निर्गुण पदार्थ कहीं है कि नहीं, टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, इधर से भी गया उधर से भी गया। ध्यान रखना, असंख्य साधक इसी प्रकार द्वंद्व में पड़े रहते हैं, झूलते रहते हैं। निर्गुण की महत्ता सुनते हैं, वेदांत का श्रवण करते हैं, तब सगुण की आराधना में परंपरा से मन लगता है। अब न इधर न उधर, कहीं पर भी डट करके रहो, लेकिन यह भ्रांति दर्शन बड़ा प्रतिबंध है। भगवान की कृपा इससे भी बाहर निकालती है। अलब्ध भूमिकत्व, यानी साधन तो कर रहा है लेकिन अनुभूति नहीं आ रही है। अनेक वर्षों तक साधन करने के पश्चात किसी भी प्रकार की अंतर अनुभूति नहीं आती हो तो थोड़ा विचार करने की बात है। मधुमती आदि भूमिकाएं कैसे प्राप्त होती है हम आगे देखेंगे। और जब ध्यान करते करते मधुमती भूमिका आदि प्राप्त हो जाती है तो भीतर से रस झरता है, आनंद के फव्वारे अनुभूत होते हैं, लेकिन हमें तो कभी हुआ ही नहीं। हमारे साधन में अभ्यास वैराग्य की कमी, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा की कमी और ईश्वर के अनुग्रह की भी कमी, इस कारण ऐसे होता है। और नवा प्रतिबंध कहते हैं अनवस्थितत्व। उस स्थिति में पहुंच तो गए लेकिन टिक नहीं सके। कुछ दिनों तक तो बड़ा आनंद आया, हम एकाग्र हो गए थे, लेकिन वो सब चला गया। ध्यान रखना, जब तक शरीर है तब तक साधन चलना चाहिए। साधन में एक स्थिति पर आने के पश्चात यदि हम फिसल जाते हैं और
पुनः उस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह अनवस्थितत्व दोष है, प्रतिबंध है। भगवान की कृपा से ये सारे प्रतिबंध दूर हो सकते हैं। इन बाधाओं में प्रभु की कृपा बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके पश्चात भी कुछ बातें भगवान पतंजलि को इस विषय में कहनी है, जिसको देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज की